जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम धारा 107 तक पढ़ चुके थे पिछले क्लास में, जिसमें क्या था, दंगे का दंड। और उससे पहले धारा 159, जिसमें क्या था कि दंगा क्या होता है। अगर दो वो बीच लड़ रहा है तो वो दंगा होगा? नहीं होगा। अब किसी के परिवार में लड़ाई हो रहा है तो वो दंगा नहीं होगा। दंगा माने 500, 1000, 10,000 एक साथ लड़ रहे हैं, पूरा भगदड़ मच गया है, ठीक है, तो वो क्या है, एक दंगा है, ठीक है। तो वो 159 में लिखा गया और उसके दंड के बारे में 160, धारा 160 में लिखा गया। अब इसके बाद पढ़ेंगे इसके बाद आएंगे कितना है, धारा 171 के ए के आई के दिया है। धारा 171 में ए से आई में क्या दिया है निर्वाचन संबंधी अधिकार। निर्वाचन संबंधी अधिकार मतलब देखिए, निर्वाचन माने क्या होता है, चुनाव सुने होंगे, कहीं सुनते हैं कि यहाँ घोटाला होगा, चुनाव में कोई फर्जी से जीत गया, तो वही इसके बारे में दिया है। कोई फर्जी से जीत गया, कोई घोटाला किया, तो उसके भी सजा होना चाहिए। तो वो उसी के बारे में लिखा है। धारा कितना, धारा 171 के ए से आई तक अलग अलग है। उसमें ढेर सारा सजा लिखा गया है, किस तरह से, कि जितना लेवल पर है। अब राज्य स्तर पर है तो राज्य स्तर पर, अब सेंट्रल में होगा घोटाला तो सेंट्रल स्तर पर जो सजा होगा। फिर एगो मुखिया का होता है, देखिए मुखिया में तो हो जाता है, सुनते होंगे कि यहाँ फलाना में यहाँ घोटाला हो गया, यहाँ पैसा दे के जीत गया, यहाँ यू, तो वो सब लिखा गया धारा 171 के ए से आई तक, ठीक है। निर्वाचन संबंधी अधिकार मतलब घोटाला कीजिएगा तो सजा मिलेगा, धारा 171 के ए से आई के तहत, ठीक है। उसमें अलग अलग प्रावधान है। अब चलिए धारा 51, धारा 191, ठीक है। धारा 191 में क्या कहता है, मिथ्या साक्ष्य देना मतलब झूठ बयान देना, जैसे झूठ बोलना। मान लिया जाए, होता है ना, दोस्त है आपके साथ और चोरी कर लिया, या होता देखिए ऐसे, चोरी कर लिया या किसी को छेड़ दिया, केस हो गया, कोर्ट में गया, तो आप कहिएगा ना हमारा दोस्त एकदम सीधा है, पढ़ता है लिखता है, वो सीधा है, इस फेर में नहीं रहता है। तो ये क्या, मिथ्या साक्ष्य दे रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, तो उसको बचा रहे हैं तो आपको भी सजा हो सकता है, क्योंकि झूठ बोल रहे हैं आप एक अपराध कर रहे हैं। तो वही कहा है धारा 191 में मिथ्या साक्ष्य देना, झूठ बयान देना, झूठ बोलना, ठीक है। अब धारा 201, धारा 201 में क्या है, मुसीबत कर रहे हैं, सबूत मिटाना। क्या है, सबूत मिटाना। धारा 101 में है सबूत मिटाना। अब देखिए, कांड कर दिया, छेड़ दिया, कोर्ट में गया, झूठ बोल दिए आप, वहाँ से बच गया, तो झूठ बोले लेकिन कुछ न कुछ तो सबूत होगा। आप सोचे कि सबूत मिटाते नहीं तो वो फंस जाएगा और ऊपर फिर में हम फंस जाएंगे। आप देने के साथ, क्योंकि आप भी फंसने वाला है, झूठ बोल दिया है, तो सबूत मिटा रहे हैं, लेकिन पुलिस आपको पकड़ ली, तो सबूत मिटाने के लिए भी सजा मिलेगा, झूठ बोलने के लिए भी सजा मिलेगा। जो जुर्म किया उसको सजा तो मिल ही करेगा, ठीक है। तो कभी कभी सुनते होंगे कि ये धारा 3-4 धारा को जोड़ कर एक एथी बनाया जाता है, क्या बड़का अपराध बन जाता है, बड़का सजा बन जाता है। कभी सुने होंगे कि धारा 302, धारा 304, धारा 306 के तहत होता है ना, तो वही है। आप अगर सबूत मिटा रहे हैं तो धारा 201 के तहत आपको सबूत मिटाने के लिए सजा दिया जा सकता है। धारा कितना है, 201 में सबूत मिटाने के लिए सजा, ठीक है, उसका प्रावधान है, बताया गया है। अब धारा 211 क्या कहता है, मिथ्या आरोप माने झूठा आरोप लगाना। मान ले जाए इस सच हो गया, मान ले जाए जो लड़का सच बोला कि हाँ मेरा दोस्त पढ़ता है, लेकिन कोई होती है, कोई लड़कियां होती है झूठ आरोप लगा देगी, फंस, मान लीजिए कोई लेकर देख लिया उसको, कोई साथ घूमते और उसको परिवार ने जाके बोला कि देखिए आपकी बेटी इधर घूम रही है, तो वो फंसा देते उसको ही मिल के, ना और लड़का को बचा देते, तो ये लड़का तो फंस जाएगा कि यही हमको छेड़ रहा था, ठीक है। तो अगर वो लड़की इस पर झूठा आरोप लगा रही है तो ये क्या है, मिथ्या आरोप है, झूठ है, तो पकड़ाई जाएगी तो उसको भी सजा होगा। लड़की तो क्या, उसको भी जुर्म है तो सजा होगा। तो मिथ्या आरोप कितना है, 211 में, 211 में क्या है, मिथ्या आरोप, झूठा आरोप आपको लगाता है तो आप जाइए केस कीजिए, कितना, धारा 211 के तहत उसको सजा होगा। तो आप सब जानना जरूरी है धारा 211। अब है धारा 228 में क्या है, न्यायिक व्यक्ति का अपमान। अब न्यायिक व्यक्ति का अपमान माने कोई पद पर, अच्छे पद पे है, अच्छे आदमी, न्यायिक है, आप जाइएगा उसको
अपमान, देखो बोली से अपमान होता है, जैसे तैसे बोल दीजिएगा या जाके आपको देखिएगा मार के ऑन दीजिएगा, दुश्मन रहता है मार के ऑन दीजिएगा, तो ये क्या अपमान है, ठीक है, अपमान है। अब माथा तो ना फूटा के हाफ मर्डर मिलेगा, तो अपमान, 2 थाप मार दीजिए, क्या है, अपमान है ना। भीड़ में मार दिया तो वो बड़ा आदमी रहेगा, कोई मान लो कोई भी रहे, पुलिस वकील कोई भी जज रहे, अब मान लो कुर्सी पर नहीं बैठे, कहीं भी बैठा हुआ है, ठीक है, हमेशा थोड़े कोर्ट में बैठा रहेगा अपने स्थान पर, तो कहूँ बैठल है आप मार दीजिएगा या आप उसको जैसे तैसे बोल दिया, तो ये अपमान कर रहे हैं, तब आपको इसकी सजा मिलेगी। ये एक जुर्म है, अपराध है। तो किस में आता है, धारा 228 में, न्यायिक व्यक्ति का अपमान करना, न्यायिक व्यक्ति का अपमान 228 के तहत आपको सजा मिल सकता है। फिर है धारा 252, कितना, 52 नहीं 292 में क्या कहता है, अश्लील पुस्तक का विक्रय, अश्लील पुस्तक का विक्रय धारा 292 में है। अब देखिए आजकल लइकन ऐसा हो गया है, आप कोई सही बुक दीजिए जिससे उसका जिंदगी बन सकता है, वो नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ता है। ये 90 से 95% ऐसे है आज जो जमाना बन चुका है, ठीक है। और वही असन बुक रहेगा अश्लील पुस्तक, उस सबसे पहले उठाएगा, वो सबसे पहले उठाएगा और उसको देखेगा, उसको पढ़ने लगेगा और उसको मन लगेगा, उसमें पढ़ते चलेगा और रुकेगा नहीं। लेकिन जो उसको ज़िंदगी बना सकता है वो कभी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ये माइंड है, क्योंकि ये माइंड है। देखिए जब रावण मर रहा था ना, तो राम जी कहे थे लक्ष्मण को कि जाओ लक्ष्मण, इस धरती का अंतिम ज्ञानी पुरुष जा रहा है। तो लक्ष्मण गए, तो 3 ज्ञान दिए थे, ज्ञान मांगने के लिए कहते राम जी लक्ष्मण जी को, तो गए तो 3 ज्ञान दिया। उसमें सबसे पहले ज्ञान क्या था रावण का, क्योंकि रावण सही में बहुत बड़ा ज्ञानी था। पहला ही ज्ञान था कि मन की चाल में तू मत फंसना। मन की चाल ऐसा होता है, बहुत खतरनाक होता है। आपको मन की चाल, आप जब भी ऑनलाइन पढ़ेंगे, अगर आपका मैसेज आ गया उसको काट दीजिएगा, काट के अपना हेलो होता है, सोचिएगा कि थोड़ा बाद पढ़ लेंगे, लेकिन ये जब लगेगा कान में, तो कान में चंबू की तरह सट जाएगा, और सट जाएगा तो लगभग 4 घंटा 2 घंटा बाद ही या रात भर के बाद ही हटेगा। तो ये कौन, रावण ने ज्ञान दिया था, मन की चाल में नहीं फंसी। अब रोड पर चलिएगा तो आपको दिमाग कहेगा देख लेते हैं, दिमाग कहेगा देख लेते हैं, ये हुआ कि ना नहीं देखेंगे, सीधे चलेंगे सीधे, लेकिन दिमाग भटकाएगा, किसी को छेड़ देते हैं, किसी को कहते हैं बाइक चला तो बाइक पर बैठने के लिए। तो ये मन की चाल, सही बात है, मन की चाल जो मान लिया तो वो आगे बढ़ गया, कि मन की चाल में कभी नहीं फंसना, ठीक है। तो वही है अश्लील पुस्तकों का विक्रय, मानी कि अश्लील पुस्तक को लइकन आजकल देख पढ़ जाता है। और लइकन क्या, हम तो बोलते ये जमाना ऐसा आ गया कि लड़की भी पढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए इंस्टाग्राम फेसबुक आप देखते हुए लड़की को कैसे, एक बार सोचिए वो वीडियो जो बनाते हैं डांस उन्स, एक बार उसके परिवार, उसके पिताजी, उसके माताजी देखते होंगे तो क्या होता होगा, ठीक है। फिर भी इस जमाना में घुले हुए हैं, ठीक है। तो वही कहता है कि अश्लील पुस्तक का विक्रय कितना है, 292, मतलब कि कोई अश्लील पुस्तक बेचता है तो वो अपराध कर रहा है, जुर्म कर रहा है, तो पकड़ाएगा तो उसको जेल हो जाएगा, ठीक है, सजा मिलेगी। धारा कितना, 292 के तहत। तो आप केस भी कर सकते हैं किसी के खिलाफ, धारा 292 के तहत, जो खराब बुक बेच रहा है, अश्लील बुक बेच रहा है, उसके खिलाफ आप तो कहीं पकड़ा जाएगा, धारा 292 में लिखा गया है। अब चलेंगे धारा 254 में। धारा 254 में क्या है, अश्लील गाने का गाना, अश्लील गाना ढेर आप गाते हैं। देखिए खासकर देखिए आप बिहार में भोजपुरी में देखिए बहुते कुछो गाना गा देता है, साफा खुल्लम खाला मैं गा देता है। देखिए होली था इससे पहले, देखिए कैसे गाना था, देखिए एक लेवल होता है गाना। देखिए हम बोले सभी गाना में कुछ डबल मीनिंग होता है, लेकिन ये जो लैंग्वेज या भोजपुरी लैंग्वेज, देखिए भोजपुरी सबसे अच्छा लैंग्वेज है, बहुत अच्छा लैंग्वेज है, लेकिन गाना में जो खुल्लम कर रहा है, गाना गा रहा है, ये एक अश्लीलता है, बहुत खराब है, ठीक है। डबल मीनिंग तक देखिए सब का नाम रहा, हिंदी उंदी सब में जाइएगा डबल मीनिंग रहता है। आपको पता चलेगा कोई ऐसे हिंदी गाना जो भोजपुरी से भी खराब हो जाता है, लेकिन उसमें डबल मीनिंग रहता है, छुपाया जाता है, पता भी नहीं चलता और काम भी हो जाता है। लेकिन भोजपुरिया में कहता है कि खुल्लम खला, कौन बात की डर है। तो देखिए ढेर अश्लील गाना गाने से क्या होता है, आपको सजा मिल सकता है
ये धारा कितना है 294 294 में लिखा गया है अश्लील गाना गाने का सजा है, अपराध है ये, आपको सजा मिल सकता है। ठीक है, तो अश्लील गाना नहीं गाइए। ठीक है, अब भोजपुरियन में सब सुपरस्टार रहते तो डरना किस बात की। गाना में तो नीतीश कुमार अंबानी जैसे सबको घुसा देते हैं, नहीं डरते भोजपुरियन में गाना में। देखिए सुपरस्टार सब गाना सुनेंगे आप, नीतीश कुमार के और अंबानी तक को गाना में हिला देते हैं। ठीक है, ऐसे गाना गा देते, सबको मिला देते, सबके नाम ले लेते हैं, वो डरते ही नहीं है कोई बात के। गाना ऐसे गाते हैं कि आप सुनिएगा तो बाप रे बाप। ठीक है, चलिए अब धारा 171 के ए फिर से देख लेते हैं। धारा 171 के ए से आई में क्या है, तो निर्वाचन संबंधी अधिकार। ठीक है, अब निर्वाचन में चुनाव में चोरी धांधली होता है, सुनते हैं कहेंगे तो उसका भी सजा मिलता है, पकड़ाएगा तो। ठीक है, ये होता है, तो पकड़ाएगा तो ना, अब उसका सरकारें बन जाएगा तो कहाँ से पकड़ाएगा। ठीक है, तो पकड़ा गया तो हो जाएगा, लेकिन ये बहुत कम होता है कि ऐसा बनाया गया है संविधान की, बहुत कम होता है, लेकिन होगा तो सजा मिलेगा। अब धारा 191 में कहता है मिथ्या साक्ष्य देना माने झूठ बयान देना। ठीक है, झूठ बयान देना तो पकड़ाइएगा तो आप भी जेल जाइएगा। अब है धारा 201 में सबूत मिटाना। अब झूठ बोल दिए हैं तो जिसके लिए झूठ बोले वो भी मिले रहेगा, आप भी मिले रहेंगे सबूत मिटाने में, कि हम तो कुछ ना किए लेकिन फिर भी फंस जाएंगे, झूठ बोल दिए हैं तो सबूत मिटा रहे हैं, लेकिन पकड़ा गए तो आपको सजा हो जाएगी। ठीक है, तो धारा 201 में। अब धारा 211 में क्या है, मिथ्या आरोप। आप पर कोई झूठा आरोप लगा दी भैया कि हमको छेड़ रहा था, आप तो सीधा आदमी, जिंदगी में छेड़ना का मतलब न समझे। ठीक है, कि क्या होता है, सीधे पढ़ाई में रहे, लेकिन आपको आरोप लग गया, आप सोचे कि आरोप लग गया तो फिर आप छेड़ ही देते हैं। तो आप पर आरोप लगाया, उस पर आप केस कीजिएगा, धारा 211 के तहत उसको सजा होगा, मिथ्या आरोप, झूठा आरोप लगाने के लिए। अब है धारा 228। धारा 228 में न्यायिक व्यक्ति का अपमान। अब कोई न्यायिक व्यक्ति का अपमान कर दीजिएगा, मार दीजिए, गलिया दीजिए, ढकेल दीजिए, सीढ़ी से उतर रहा है उसको ढकेल दीजिए, माथा ना फूटा लेकिन गिर के मुंह का ऐसे उसे लगाया, छिलाया नहीं, नेटा उटा गया, मान ली कीचड़ में ढकेल दीजिएगा, जा रहा है सीधे कीचड़ में मारे, जैसे कीचड़ है यहाँ, एक लत मार दिए, एक लत मारिए, वो कीचड़ में गिर गया, कीचड़ में तो ये अपमान हुआ। कहीं खून जब तक ना बढ़ा, ये मर्डर वाला, हाफ मर्डर वाला तो केस ना हुआ। ठीक है, वो कीचड़ में गिरा तो क्या अपमान है, या तो उसको गरिया दीजिए, बाइक रोके हैं, देखेंगे अरे जा रहा है कोई न्यायिक आदमी है, कोई है, वो बैठे गाड़ी पर बैठल है, वो गाड़ी रोक के गलिया के भाग जाए तो आपको नंबरवा तो देखे लगा ना, तो पकड़ाएंगे तो क्या न्यायिक अपमान है, आप न्याय अपमान उसका कर रहे हैं, करना नहीं चाहिए, वो हमारी सेवा के लिए है। ठीक है, तो नहीं करना चाहिए, तो आप पकड़ेगा धोएगी आपको, फिर आपको सजा होगा कौन, धारा 228 के तहत। अब धारा 292 धारा 292 में कहता है अश्लील पुस्तक का विक्रय। तो अश्लील पुस्तक ना बेचे, अश्लील पुस्तक को ना पढ़े भी बहुत खराब है, जिंदगी नाश देगी, सर्वनाश हो जाएगा जिंदगी। यही से आपको मजा आएगा 2 मिनट 10 मिनट, ऐसा लगेगा इसमें मजा है, लेकिन बहुत बड़ा सजा है। ठीक है, बहुत बड़ा सजा है। जिंदगी में क्या है, ये फॉर्मेलिटी निभाने के लिए क्यों जीते हो। जिंदगी में अच्छा काम करोगे ना तो एक जिंदगी में 100 जन्म का नाम करोगे। याद रखना कि वो फॉर्मेलिटी सब निभाते हैं, आएंगे, पढ़ेंगे, ज़्यादा नौकरी लेंगे, बच्चे पैदा होगा, फिर वो बड़ा होगा, उसका शादी होगा, बुढ़ाएंगे, मर जाएंगे, यही सिलसिला चल रहा है। क्या है, एक ही जिंदगी मिली है, कुछ अच्छा करके जाओ कि दुनिया आपको नाम ले, जिस लेवल पर हो आप। देखिए हम जानते हैं कोई गरीब है, कोई अमीर है, लेकिन सबको करना चाहिए, कोशिश करने से बहुत, कम से कम कोशिश तक किया, वो पल ही हार मान जाएगा, अरे ना होगा हमरा से, अरे ना होगा, नौकरी वोकरी क्या होगा, चल कमाए खाए, शादी ब्याह करें, तो ये हार मान गए तो समझिए कि आप जिंदगी से हार मान गए, जी नहीं रहे, सिर्फ अपना समय को बिता रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। असली जिंदगी वो है जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जिया, असली जिंदगी वो है जो भगत सिंह ने जिया। ये सब बहुत महान है, क्योंकि यहाँ पर एक बार सोचिए आप, एक बार आप
अगर उन लेवल के, मान लीजिए आप एक बार प्रधानमंत्री बन गए तो सोचिए आप कितने बड़े, आपके माता पिता जीते जिंदगी में लगे कि हमारी जिंदगी का 100 बोले तो 100 साल बढ़ गया, लगता है 200 साल जिएंगे, हो जाता है, क्योंकि उनकी खुशी इतना बढ़ जाती है ना, क्यों खुद आप एक बार सोचेंगे अंदर से तो आपको खुशी इतना रहेगा कि सच बात है। तो ये फॉर्मेलिटी नहीं निभाइए, इसमें बुक कहाँ पढ़ते हैं, बेचना नहीं है, इसमें बर्बादी है, ठीक है। तो धारा 292 में क्या दिया है, अश्लील पुस्तक को विक्रय, माने कि पकड़ाइएगा, ये सब अपराध है। अब धारा क्या है 294 में क्या है, अश्लील गाना है गाना। अब अश्लील गाना है गाना, देखिए अब ये बात सही है, याद रखिए, कितनों कोई कह लेगा, और जब बिहार में किसी के शादी होगा, कितनों से बड़े उससे बड़े है, अब भोजपुरी गाना ना गाया गया बराती में तो उसको शादी संपन्न नहीं होगा, क्योंकि भोजपुरी गाना बजता है सब में, लेकिन एक लेवल का ना बजना चाहिए, ये से बात के लिए, क्योंकि बंद थोड़े करवा देना है किसी को, एक लेवल के होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोई भी बोल ले, लेकिन भोजपुरी गाने के बिना उसका शादी संपन्न नहीं होगा, ठीक है। ये बिहार में है, क्योंकि सब में बजता है, चाहे आप कहीं भी रह रहे हैं, तो एक लेवल का गाना बजना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा खुलम खला ना। हम आप देख रहे हैं कि कितना खुलम खला है, ठीक है। तो अश्लील गाने पर आरोप लगाया गया है कि धारा 294 में, तो इसको सजा हो सकती है धारा 294 की तरह, क्योंकि अपराध ही है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए तो छोड़ते हैं, थैंक यू दोस्तों।